हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। मैं आया हूँ होम टाउन। ये महीना है अगस्त का, त्योहारों भरा महीना। तो पहले 15 अगस्त, उसके बाद रक्षाबंधन, अब आया आज जन्माष्टमी का त्यौहार है। और हमारे कुमाऊनी कल्चर में इस महीने में गौरा और महेश्वर भगवान की पूजा की जाती है और अपने घरों में उन्हें स्थापित किए जाते हैं। उन्हें कैसे स्थापित किया जाता है, जो हमारे खेतों में धान उगते हैं इसमें उसमें जो जौ उगती है, और इन्हीं जौ से गौरा दीदी और महेश्वर भगवान को स्थापित किया जाता है। इन्हें स्थापित कैसे किया जाता है, हमारे मंदिर में साफ सफाई करके, और हमारे घरों में जो अनाज उगते हैं 5 प्रकार के अनाज, जैसे चना, मटर, पहाड़ में कलू होते हैं, सोयाबीन होते हैं, इन अनाजों को एक तांबे के बर्तन में भिगोया जाता है और मंदिर पर दिया बाती चंदन के साथ स्थापित किया जाता है। और गौरा दीदी और महेश्वर भगवान के उपलक्ष्य में ही इनको वहाँ पर रखा जाता है। और साफ करके फिर जिस दिन यहाँ पर गौरा दीदी और महेश्वर भगवान को स्थापित किया जाता है, इनसे पूजा लगाई जाती है। और इनकी पूजा हमारे घरों में हमारी महिलाएं, माताएं, बहनाएं सभी लोग लगाते हैं। और हमारे गांव में जो एक मेन जगह में भी इनको स्थापित किया जाता है, जहां सारे गांव की महिलाएं जाती हैं और दूब धाग बोलते हैं, रेड कलर के 2 होते हैं, एक हाथ में एक गले में, पंडित जी द्वारा मंत्रोच्चार के साथ इन्हें शुद्ध किया जाता है वहाँ पर 2 दिन। और फिर इन्हें हमारी माताएं बहनाएं गले और हाथ में बांधती हैं, जो शुभ माना जाता है इस महीने के लिए। गौरा दीदी का ये प्रसाद होता है। और जब कलूं और मटर ये जो प्रसाद रूप में गौरा माँ को पूजा लगाने के बाद फिर हमारे घरों में उनको अलग से मंदिर में रखा जाता है, और जो बचा होता है उन्हें पका के प्रसाद के रूप में खाया जाता है। और जो अलग से रखे हुए हैं वो हमारी माँ, जो हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं, गार्जियन मेंबर्स होते हैं, अपने बच्चों को इनसे सर पूछ कर शुभकामनाएं देते हैं। तो दोस्तों, हमने अपने गौरा दीदी और महेश्वर भगवान को कैसे स्थापित किया है आपको दर्शन कराता हूँ। ये देखिए, ऐसे यहाँ पे हमारे घर में जो स्थापित होते हैं गौरा दीदी और महेश्वर भगवान को ऐसे स्थापित किया जाता है। फूल पाती से बहुत सुंदर तरीके से जौ से इनको बनाया जाता है और सजाया जाता है। और यहाँ पर दिया बाती से इनकी पूजा अर्चना की जाती है। और फिर इनको यहीं पर रहने दिया जाता है। और जो हमारे मेन गाँव में गौरा दीदी को स्थापित किया जाता है, वहाँ पे झोड़ा चौचरी खेल लगाया जाता है। दिन में भी लगाते थे पहले समय में, और रात में भी बहुत सुंदर हुआ करता था। आज की डेट में थोड़ा कम हो गया है ये, रात में तो लगाते ही हैं, दिन में किसी को टाइम नहीं क्योंकि व्यस्तता है बहुत ज़्यादा। तो ये हैं गौरा दीदी और महेश्वर भगवान। महेश्वर भगवान की कृपा सभी मेरी वाईटी फैमिली पर बनी रहे। आप लोगों सदा सुखी रहो, संपन्न रहो, आपका जीवन मंगलमय हो, यही मैं इस पवित्र महीने की शुभकामनाएं आपको देता हूं। तो ये खेतों में हरियाली, और यहाँ पर शिव मंदिर, और ये घर का प्रांगण, और यहाँ पर स्थापित हैं तुलसी माँ, और रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं घर में अभी दीपावली के टाइम में, और अच्छे बहुत सुंदर फूल खिलेंगे यहाँ पे। अब माँ जी मेरी पूज रहे हैं मेरा सिर बिरलों से। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरी माँ बिरलों से मुझे सर पूजते या आशीर्वाद दे रही हैं, शुभकामनाएं दे रही हैं लंबी उम्र की। सारे परिवार का सर पूजती हैं माँ। हम भी अपनी माँ की लंबी उम्र की शुभकामनाएं देते हुए सर पूज रहा हूँ मैं भी। मेरी माँ हमारे साथ हमेशा रहे, ये अंदर से मेरी पुकार आते हैं। पर प्रकृति का नियम है दोस्तों, हमें अपने माँ बापों की सेवा करनी चाहिए। अपने चैनल के माध्यम से मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि बुज़ुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट्स और चैनल को ज्वाइन करिएगा। ऐसे ही ब्लॉग के लिए मिलता हूँ जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।